हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आज का आपका ट्रेडिंग डे अच्छा रहा होगा। आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पैसा बनाया होगा। हम सबसे पहले क्विकली एक रिव्यू ले लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है, डेटा पॉजिटिव है इंट्राडे के लिए, पोजिशनली अभी भी वीक है, ऐसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। फ्लैट अगर ओपनिंग मिलती है तो हम तुरंत बाइंग करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन मिलती है तो भी हम बाइंग करेंगे, और अगर हमें ऊपर की तरफ ओपनिंग मिलती है, गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो इस लेवल के आसपास 17,106 के आसपास हम लोग शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। उससे ऊपर भी मिलेगा तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे और हम नीचे ट्रेल करेंगे। नीचे हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नीचे तक मार्केट नहीं आया, पर फिर भी हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे आपको आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग कहाँ पे हमारा शॉर्ट्स का पोजीशन प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये हम लोगों का इंट्राडे का मैसेज है कि हम लोगों ने कहाँ पे प्रॉफिट बुक किए हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने मैसेज आपको किया था कि हम यहाँ पे फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक कर रहे थे। एज वेल एज कुछ ज़्यादा डेटा बना नहीं था लाइव में, इंट्राडे डेटा, तो हम लोगों ने डेफिनेटली ये बताया था कि 17,050 का स्ट्रैडल आप बेच सकते हो। 17,050 का हम लोगों ने जो स्ट्रैडल बेचा था वहाँ पे भी हम लोगों ने 20-25 पॉइंट का गेन किया। फ्यूचर्स में भी हम लोगों ने करीबन 50 पॉइंट्स का गेन किया। दूसरी चीज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना था कि नाउअडेज थोड़ा सा वॉल्यूम में काफी चेंज आ चुका है, वॉल्यूम काफी कम हो चुके हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि मोस्टली जो एफ आई आईज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो लोग क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उनकी तरफ से ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग एक्शन होता नहीं है। सिर्फ उनकी जो पोजीशंस करंटली होल्डिंग होती है उसमें हेजिंग करके वो चले जाते हैं, बाकी कुछ फ्रेश पोजीशंस नहीं लेते हैं। इसीलिए वॉल्यूम में काफ़ी ड्राइनेस है। तो ये सारा कुछ जो मूव आ रहा है, हम लोग जो अप गैप अप हो रहे, ओपन हो रहे हैं और ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहे हैं, वो फिलहाल के वक्त के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल क्यूज की वजह से हो रहा है। कैश में ज़्यादा कुछ वॉल्यूम्स नहीं हो रहे। तो चलिए फिर आज का हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज कैश में क्या क्या, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है। एफआईआई ने कंटिन्यूसली, दिस इज द थर्ड डे कि जब एफआईआई ने कैश सेलिंग का पेस कम किया है, आज काफ़ी रिड्यूस किया है। सिर्फ 270 300 करोड़ के आसपास सेलिंग की है और डीआईआई ने अच्छा खासा बाइंग किया है 1200 करोड़ का। उसके बाद हम चलते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन पे। अभी 23 दिसंबर का हो चुका है, अभी हम लोग मंथली एक्सपायरी में एंटर कर रहे हैं। मंथली एक्सपायरी में अब वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा रहने वाली है, तो आपकी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली आप हेज करके ही ट्रेड कीजिए, ताकि वोलेटिलिटी में आपके लॉसेस ना हो जाए। पुट साइड में अभी हम लोगों को सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 17,000 पे, जो कि अच्छी बात है, जो काफ़ी दिनों से दिखाई दे रहा है। उसके बाद है 16,500 पे। ऊपर की तरफ हमें पुट का कोई भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, कुछ सस्पिशियस चीज़ें नहीं दिख रही है। कॉल साइड में जो है, कॉल साइड में आज के दिन में हम लोग नोटिस कर रहे हैं 17,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, एज वेल एज किसी ने स्ट्रैडल राइट किया हुआ है जो 17,000 पे भी कॉल राइटिंग अच्छी है, और उसके बाद है डायरेक्टली 18,000 पे। उस बीच में ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ है नहीं। ओके, तो अभी हम मंथली एक्सपायरी में, न्यू मंथली एक्सपायरी भी हम लोगों को चेक करनी रहेगी। हम लोग जनवरी एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं। जनवरी एक्सपायरी में भी क्या सिचुएशन है। जनवरी एक्सपायरी में भी 17,000 पे ही सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो अच्छा खासा लग रहा है और ये काफ़ी बुलिश साइन दे रहा है। पर कॉल साइड में कॉल साइड में तो ज़्यादा कहीं पे भी ओपन इंटरेस्ट डेवलप्ड ही नहीं है अभी तक। तो ये अच्छी चीज़ है, आने वाले कुछ दिनों के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि ऑप्शन चेन हमें बुलिश व्यू दिखाई दे रहा है। एज वेल एज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी मंथली एक्सपायरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसीलिए करंट मंथ के फ्यूचर्स से पोजीशंस वाइंड अप की जा रही है, क्लोज की जा रही है पोजीशंस। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है। हम जनवरी कन्वर्ट करके देखते हैं कि जनवरी में क्या हुआ है। जनवरी में बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट गेन किया है, पर ये रोल ओवर है, इसीलिए हम ये जो अभी आपको परसेंटेज दिख रहे हैं 44.31%, ये
परसेंटेज को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। निफ्टी में माइनर चेंज है, निफ्टी में इससे ज़्यादा होना चाहिए था पर इतना ज़्यादा है नहीं, तो निफ्टी में माइनर चेंज है। अभी हम चलते हैं हमारा डेरिवेटिव डेटा देखते हैं। डेरिवेटिव डेटा में क्या क्या आज के दिन में हुआ है, हम लोग क्या ऊपर जाने के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉक फ्यूचर्स एक बॉर्डर लाइन पे है, अगर एक दो दिन और अच्छा डेटा बने तो हम और ऊपर की तरफ मुंह देख सकते हैं निफ्टी में। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में आप लोग देख पा रहे हो, इंडेक्स फ्यूचर्स में आज फ्रेश लॉन्ग ऐड किए हैं जो काफी दिनों के बाद ऐड किए हैं। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि 17,000 के आसपास नए लॉन्ग ऐड किए हैं। तो 17,000 एक बेस का काम करेगा, क्योंकि पुट में भी हम लोगों ने वहीं पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखा हुआ है। उसके बाद इंडेक्स कॉल में आज दोनों भी तरफ की पोजीशंस वीकली एक्सपायरी थी, इसी वजह से क्लोज किए, पर उसमें भी एक अच्छी चीज है कि शॉर्ट ज्यादा क्लोज किए गए हैं। इंडेक्स पुट में अगर आप देखोगे, थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, इंडेक्स पुट में आप देखोगे तो इंडेक्स पुट में शॉर्ट ज्यादा क्लोज किए हैं, लॉन्ग कम क्लोज किए। ये थोड़ा सा खतरे की घंटी है, पर फिर भी ओवरऑल डेटा देख के हमें एनालाइज करना पड़ेगा। स्टॉक फ्यूचर्स में जो है शॉर्ट्स काफी बड़ी क्वांटिटी में लगातार क्लोज किए जा रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। उसके पीछे रीजन सिंपल है, मंथली एक्सपायरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए शॉर्ट्स क्लोज किए जा रहे हैं लोअर लेवल पे। अभी देखना होगा कि ऊपर के लेवल पे क्या होता है, नए शॉर्ट्स बिल्टअप होते हैं या नहीं है, बट फिर भी अभी भी लॉन्ग भी ऐड किए गए हैं, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये एक बुलिश साइन है। अभी हम लोगों ने पुट कॉल रेशो चेक नहीं किया है, तो पुट कॉल रेशो आज चेक करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि नई एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी कल से स्टार्ट होने वाली है। अभी करंटली आई एम 100% श्योर, मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा कि पुट कॉल रेशो क्या है इस वीकली एक्सपायरी का, पर आई एम 100% श्योर कि वो एक से ऊपर ही रहेगा, तो ये बुलिश साइन होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाला जो कल का ट्रेडिंग प्लान हम लोग क्या बना। पहले तो ये जो लेवल्स हम लोगों ने बनाए हैं इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अभी हम लोग ये जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ होता, ये रेजिस्टेंस अब कुछ काम का नहीं है। अभी हमें इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अभी ऊपर लेके जाके हम लोगों को 17,300 के आसपास ही डायरेक्टली रेजिस्टेंस है, बीच में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है। अभी 17,300 तक मुंह आना चाहिए, ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए, सपोर्ट जो वीकली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट अभी हम लोगों को 16,960 के आसपास, ये जो गैप है यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट लेके आना पड़ेगा। और जो मंथली सपोर्ट है अभी भी वो काफी नीचे है, मंथली सपोर्ट काफी नीचे गिर चुका है। वीकली सपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 16,600 16,700 के बीच में कहीं पे हम वीकली सपोर्ट हम लोगों को मिलना चाहिए। अब कल का ट्रेडिंग प्लान डेटा को एनालाइज करते हुए हम लोग ऐसा बना सकते हैं, अगर हम लोगों को कल यहाँ कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग मिलती है इस लेवल पे, तो हम बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। बाइंग के ट्रेड के लिए नीचे स्टॉप लॉस काफी कम रहेगा, जो 50 एक पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और हम लोग ऊपर तक काफी अच्छा खासा हमें अप मूव मिल सकता है 17,300 तक। बाय एनी चांस अगर हम गैप अप ओपन होते हैं आज की तरह, तो हम गैप अप में वापस एक बार शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, पर हम शॉर्ट के ट्रेड में ज्यादा देर रुकेंगे नहीं और छोटा सा ही स्टॉप लॉस रखेंगे, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है तो ज्यादा हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कल के दिन में शॉर्ट ट्रेड बनाने के लिए। इंट्राडे डेटा देख के ही हम लोग शॉर्ट बनाएंगे। ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश होते नजर आ रहा है, पर ऊपर की ज्यादा ऊपर का व्यू नहीं बन रहा है। जैसे कि 18,600 जो ऑल टाइम हाई है, वो ऑल टाइम हाई अभी नजर नहीं आ रहा है डेटा पॉइंट से कि हम लोग उतना इजीली ब्रीच कर पाएंगे उस 18,600 को। सो अभी भी थोड़ा सा कॉशियस व्यू ही रखना है। पर फिर भी हम जिन्होंने पोजिशनल लॉन्ग बनाए हैं ऑलरेडी काफी नीचे की लेवल से, वो लोग
ट्रेल कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को, अपने अपने हिसाब से हम लोग जो एवरीडे सपोर्ट ऊपर लेके आ रहे हैं उसके हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस। अगर बाय एनी चांस हमें गैप डाउन मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। 20-30 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और हम बाइंग का ट्रेड ही बनाएंगे। पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहला रेजिस्टेंस हम आज के डे हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इंट्राडे प्लेयर है तो, पोजिशनल प्लेयर है तो आप ट्रेल कर सकते हो। ओके, तो ये निफ्टी में। बैंक निफ्टी का एक व्यू ले लेते हैं। जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये 35,500 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है। हम लोग अगर यहाँ कहीं पे भी बाइंग का भी ट्रेड बैंक निफ्टी में लेते हैं तो भी चलने वाला है। आप लोगों को इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। मैं एक बार स्टॉप लॉस के लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। स्टॉप लॉस का लेवल जो ये है 34,700 के आसपास आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बाय एनी चांस हम लोगों को फ्लैट ओपनिंग नियर बाय 35,000 मिलती है तो हम बाय करेंगे। हम एक बार बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, फिर भी कई लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि बैंक निफ्टी का भी कभी कभार बताते जाइए, तो हम लोग बैंक निफ्टी का भी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे बताना। बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट जो है वो 35,000 के पुट में ही सबसे ज़्यादा है और ऊपर की तरफ 36,000 और 35,500 पे है। पर बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश होते हुए नजर आ रहा है तो स्टॉप लॉस रख के, बैंक निफ्टी काफी वोलाटाइल है इसीलिए हम लोग बैंक निफ्टी में काफी कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह देते हैं। अगर बिगिनर हो तो डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करो तो ही अच्छा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइव लाइव डेटा में अगर कुछ हमें नोटिस होता है, कुछ सस्पिशियस चीजें हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लाइव अपडेट भी करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है कि हमारी एक्यूरेसी लेवल काफी अच्छी है। ऑलमोस्ट हम 100% एक्यूरेसी के आसपास काम करते हैं। 100% अगर आप लोगों को एग्जेजुरेटेड लगता है तो भी हम लोग 70-80% कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारी एक्यूरेसी है। तो ऑल द बेस्ट कल के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।